Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी मेडिसिन एंटीमोनियम टार्टेरिकम के बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा इसके बारे में और ये किन किन बीमारियों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे एकदम नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन एंटीमोनियम टार्ट की। दोस्तों, एंटीमोनियम टार्टेरिकम को टार्टेरिक एमिड भी कहते हैं कॉमनली। डिजीज़ ये उन डिजीज़ कंडीशंस में ज़्यादा प्रिफर होती है जहाँ पे लोग ऐसी डिजीज़ जो डैम्प बेसल्स बेसमेंट्स में या सेलर्स में काम करने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर एक्सपोज रहते हैं डैम्प एरियाज़ में। जैसे कि कोयले की खान हो गई या मज़दूर हो गए जो ज़्यादातर डैम्प एरियाज़ में काम करते हैं, या ऐसे लोग जो डैम्प एरिया जहाँ पे सीलन भरी जगहों में वो ज़्यादा रहते हैं, तो उनको क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी में हो, स्किन में हो या कहीं पे भी। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में एंटीमोनियम टार्टेरिकम बहुत ही उपयोगी मानी गई है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं रेस्पिरेटरी के ज़्यादातर केसेस में, जो कि सेलर्स में रहते हैं, बेसमेंट एरिया में रहते हैं, सीलन भरी जगहों में रहते हैं। साथ ही एंटीमोनियम टार्ट एक न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व को स्टिमुलेट करती है। न्यूमो मतलब लंग्स और गैस्ट्रिक मतलब जीआईटी, यानी इन दोनों का फंक्शन जो मेंटेन करती है वो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व होती है। तो उस पर टार्टेरिकम एक्ट करती है ज़्यादातर, इसलिए रेस्पिरेटरी केसेस में, जीआईटी केसेस में ये बहुत दी जाती है दोस्तों होम्योपैथी में, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये ज़्यादातर, जैसे मैंने पहले बताया, कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ को सूट करती है उनको, और साथ में गैस्ट्रिक अफेक्शंस अगर है, डिस्यूरिया है, हिमेचूरिया है, आपको मतलब यूरिन में ब्लड आता है, एल्बुमेरिया है, एल्बुमिन आता है, प्रोटीन प्रेजेंट है आपके ब्लड रिपोर्ट में, सिस्टाइटिस है, आपको यूरिन इन्फेक्शन है, यूथराइटिस है, कोलेरा मोर्बस है, तो उन कंडीशंस में एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं 2-2 बूंद दिन में 3 बार। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक सलाह देना चाहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें दोस्तों। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आपकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग वो जो डॉक्टर है आसपास, आप या तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से डोजेस तय करते हैं। तो इसलिए कभी भी खुद से ना सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए दोस्तों। मैंने जैसे बताया रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यानी कौन कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में काम करती है, तो होर्सनेस अगर आपको है, गले में खराश ज़्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में भी एंटीमोनियम टार्ट अच्छा काम करती है दोस्तों। ग्रेट लैटिंग है म्यूकस की, यदि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है और म्यूकस निकल नहीं रहा है, बहुत खांसने पर भी, बहुत ही खांसते हैं तब थोड़ा सा वाइट म्यूकस निकलता है, तो इसका मतलब आप एंटीमोनियम टार्ट 30 आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। और ये जो करती है, चेस्ट को क्लियर करती है दोस्तों, बलगम को ये निकालने का काम करती है। साथ ही अगर चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है आपको, जैसे कि अस्थमा केसेस में लगता है दोस्तों सबको, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाता लंग्स, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती है, तो लंग्स में जो है म्यूकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एंटीमोनियम टार्ट की 30 पोटेंसी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। साथ ही एम्फिसीमा के केसेस में, जहाँ पे जो एल्वोलाई है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी के लिए जो गैस एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन कार्बन, वो अगर कम हो गए हैं, एम्फिसीमा में ये होता है कि जो एल्वोलाई है वो सिकुड़ने लगते हैं, स्फीयर ऑफ एक्सचेंज है गैसेस का, वो कम होने लगता है। ब्रोंकाइटिस यदि इन्फेक्शन है किसी ब्रोंकियल्स की, ब्रोंकियल ट्रैकिया की, न्यूमोनिया में आपको लंग्स में जो है इन्फेक्शन होने लगता है, पैरालिसिस के केसेस में बहुत अच्छी दी जाती है लंग्स में। साथ ही वूपिंग कफ यानी काली खांसी अगर आपको है, तो आप एंटीमोनियम टार्ट ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के बाद।
तो बहुत ही अच्छी इसकी लंग्स में जो है रामबाण का काम करती है ये एंटीमोनियम टार्टेरिकम। साथ ही स्टमक केसेस में बहुत दी जाती है दोस्तों। अगर आपको लिक्विड खाने में, लिक्विड पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, डिफ़िकल्टी डिक्लूडेशन ऑफ लिक्विड्स, साथ ही वॉमिटिंग होती है, ड्राउजीनेस फील होती है, कमज़ोरी फील होती है, डायरिया और कोल्ड स्वेट आपको आता है, तो एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नौजिया होती है, रैचिंग, वॉमिटिंग आफ्टर फूड, कुछ भी खाते हैं आपको उल्टी होने लगती है, उल्टी जैसा महसूस होता है, तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही एप्पल्स की डिज़ायर होती है खाने में, फ्रूट्स और एसिड्स यानी पिकल्स आप खाने पसंद करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सूट करेगी दोस्तों। साथ ही इसमें कोल्ड वाटर की थर्स्ट होती है। एंटीमोनियम टार्ट बैकएक के सिम्टम्स में भी काम करती है। अगर आपको पीठ दर्द, कमर दर्द ये सब रहते हैं, तो अगर आपको सैक्रोलंबर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो वहाँ पे भी एंटीमोनियम टार्ट अच्छा काम करती है दोस्तों, उस पेन को कम करने में सहायता करती है। साथ ही अगर आपको हैवी सेंसेशन फील होती है कॉक्सिक्स यानी टेल बोन में, तो वहाँ पे भी कॉक्सीडेनिया में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है दोस्तों पेशेंट्स में। साथ ही किसी मसल्स की टीचिंग होती है तो उस केसेस में भी अच्छा काम करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ब्रोंकिटियासिस में लंग्स के जो एयरवेज है वो ब्लॉक हो जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से, जिसकी वजह से सांस फूलने की दिक्कत आपको आने लगेगी, चेस्ट में बलगम जमने लगेगा, तो उस केसेस में बहुत अच्छा काम करती है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। साथ ही न्यूमोनिया के साथ साथ राइट लंग्स का अगर न्यूमोनिया आपको है, इक्टेरस आपको है, तो उस कंडीशन में भी जो एंटीमोनियम टार्ट है वो बहुत अच्छा काम करती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है जिसकी वजह से ब्लूनेस आ गई है आपको स्किन में, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। एंटीमोनियम टार्ट बैड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि आजकल देखा गया है कोविड के टाइम से बहुत ज़्यादा वैक्सीन उनको लगी है, साथ ही बच्चों को भी लगती है, तो वैक्सीनेशन के बाद अगर बैड इफ़ेक्ट उसके आने लगे, साइड इफ़ेक्ट आपको आने लगे, तो एंटीमोनियम टार्ट उस साइड इफ़ेक्ट को भी ख़त्म करती है दोस्तों। जहाँ पे वैक्सीन लगेगी वहाँ पे अगर पस फॉर्मेशन हो गया है, कहीं आपको दर्द होने लगा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में एंटीमोनियम टार्ट इस बैड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन को भी ठीक करती है। एंटीमोनियम टार्ट डिस्पीनिया, अगर आपको फॉरेन बॉडी लैरिंग्स या ट्रैकिया में फंस गई है जिस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो उस कंडीशन में भी एंटीमोनियम टार्ट बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ये फॉरेन पार्टिकल्स को निकालने में बहुत ही मदद करती है, जैसा कि मैंने साइलिशिया में बताया था, वो भी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपको बॉडीज़ अगर आपकी लैरिंग्स या ट्रैकिया में फंस जाती है तो उसको निकालने का काम करती है। तो जस्ट लाइक दैट एंटीमोनियम टार्ट भी उसी तरह से आपके लंग्स को क्लियर करने में सहायता करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो एंटीमोनियम टार्ट के बारे में। आगे और भी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। साथ ही अगर आपको किसी हेल्थ से रिलेटेड परेशानी है, कोई आपको डिजीज़ है या किसी हेल्थ रिलेटेड इशू है, उसके बाद आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। साथ ही मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट करके आप घर बैठे दवाइयाँ मंगा सकते हैं दोस्तों। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दोनों ही आप ले सकते हैं। तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर में। हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।